गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अर्णव प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज। दोस्तों, ये सीरीज का थर्ड क्लास है। यहाँ पे आज मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग खत्म करेंगे। इसके पहले दो क्लास और आ चुके हैं जहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री और अन्य भी ऑन शॉर्ट वीडियो पहले से अपलोड किए हुए हैं। दोस्तों, मैं सारे प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो दोस्त नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आरआरबी जेई सीबीटी 2 के एग्जाम के जीके वाले सेक्शन का ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज हम स्टार्ट करें। हमने 10 नंबर क्वेश्चन तक मॉडर्न हिस्ट्री का भी कर लिया था और मिडिवल हिस्ट्री हमारा खत्म हो गया था। तो दोस्तों, आज 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द पोर्तुगीज इन द ईस्ट। फर्स्ट वाइसरॉय तो कह रहा है, मगर इन द ईस्ट मतलब ईस्ट का मतलब है यहाँ पे दोस्तों ये यूरोप है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो इसके रिस्पेक्ट में ईस्ट की बात हो रही है, इंडिया की ईस्ट की बात नहीं हो रही है। एल्बुकर्के, जोआ डी कॉस्ट्रो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या फिर नुनो दा कुन्हा। तो फर्स्ट वाइसरॉय जो था दोस्तों वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। बाद में एल्बुकर्की भी आया, नुनो दा कुन्हा भी आया। ठीक है, इसका दोस्तों आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाएंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप करेंगे दोस्तों तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके निपट जाएंगे इसी में। तो जब भी आप पढ़ें वीडियो देखें, पॉज करके एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से पढ़ें दोस्तों। ठीक है, द पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1505 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद 6 ईयर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट बिटवीन इंडिया एंड पोर्तुगाल, द प्लेनियोपोर्शनरी गवर्निंग बॉडी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पोर्तुगीज फोर्ट्रेस एंड कॉलोनीज ओवरसीज। उन्होंने ही पोर्तुगीज जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही गवर्नर को भेजा था यहाँ पे, जो कि था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या था दोस्तों? कम्युनिटी वाइज इलेक्टोरेट, मतलब मुस्लिम के लिए अलग वोटर्स, सिख के लिए अलग वोटर्स, हिंदू के लिए अलग वोटर्स, इस टाइप से। वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेगू कैम्सफॉन्ड रिफॉर्म 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द आंसर विल बी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। यहाँ पे और भी दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है डिटेल में, इसको भी आप पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप एकदम स्टार मार्क कर लें, बहुत बार आ चुका है। 1909, 1935, 1919 या फिर 1945। द करेक्ट आंसर इज 1919। 1919 में जब दोस्तों मॉन्टेगू कैल्सफॉर्म रिफॉर्म्स आया था, जहाँ पे कैल्सफॉर्ड जो है वो वाइसरॉय है और मॉन्टेगू जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, दोनों के नाम पे ही ये एक्ट का नाम दिया गया। उसी समय दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको डायरकी का सिस्टम सामने आया। डायरकी क्या होती है दोस्तों? डुअल, मतलब कि दो तरह से द्वै शासन इसको कहते हैं, कि मतलब कुछ जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल के कंट्रोल में रहती हैं और कुछ चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में रहती हैं। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया, यंग इंडिया एक पेपर था दोस्तों, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब के जो फेमस वीकलीज थे, ये साप्ताहिक पेपर कि गांधी जी के द्वारा ही प्रकाशित किए जाते थे दोस्तों। तो आंसर विल बी महात्मा गांधी। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया हरिजन वाज एंड हरिजन वाज महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये पूरा आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें। इसमें अन्य भी जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं महात्मा गांधी के, अन्य भी जो मैगजीन्स हैं उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नील दर्पण, ए प्ले डिपिक्टिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर जो नील की खेती करते थे, उनके अगेंस्ट जो नील की खेती करवाने वाले अंग्रेज जो हैं, किसान के अगेंस्ट जो प्रताड़ना कर रहे थे, प्रताड़ित उनको कर रहे थे, उसी पे एक नील दर्पण किताब लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर नवीन चंद्र सेन। आंसर विल बी दीन बंधु मित्र। रीड द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? देश बंधु किसका टाइटल था दोस्तों? देश बंधु किसका टाइटल था? बी आर अम्बेडकर, सी आर दास, बी सी पाल या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। द आंसर विल बी सी आर दास। चितरंजन दास जो थे, उन्हीं का टाइटल देश फ्रेंड या फिर देश बंधु के नाम से दिया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है? द भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। भूदान मतलब जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो लैंडलेस फार्मर्स को भूदान करने का एक मूवमेंट स्टार्ट करवाया गया था विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। आप एक्सप्लेनेशन में पूरा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फर्स्ट वाइसरॉय अंडर द क्राउन। देखिए, पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर टाइटल आया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर टाइटल आया वाइसरॉय। वाइसरॉय का टाइटल कब आया दोस्तों? 1857 का जो संग्राम हुआ उसके बाद। तो 1857 के संग्राम के समय जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसी को वाइसरॉय का टाइटल मिला। वो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पूरा नाम क्या है? द विस्काउंट कैनिंग। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी मैंने बताया था जीजीबी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1773 से। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था दोस्तों? लॉर्ड वारेन हास्टिंग। लॉर्ड वारेन हास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? गांधी जी का जो दांडी मार्च है इज एसोसिएटेड विथ खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस था। मतलब क्या होता है? सिविल लॉ जो बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, कि जैसे नमक खुद से नहीं बनाना, सड़कें गंदा नहीं करना, ये सब जो भी हैं ये लॉ सिविल लॉ कहलाते हैं। तो सिविल लॉ की अवहेलना करना,
उसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। तो पहली बार इसका अवहेलना किया गया था नमक बनाकर, जिसको अंग्रेज मना करते थे कि कोई भी प्राइवेट आदमी नमक नहीं बनाएगा, वो सरकार ही बना के बेचेगी हाई रेट पे। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगा दोस्तों। यहाँ से आप पढ़ लें कब स्टार्ट हुआ, कितने फॉलोअर्स थे, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने दिन तक चला। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट। दो टाइप के लीडर थे, दो टाइप के, मतलब कि एक थे मॉडरेट जिनको नरम दल कहा जाता था, और एक थे एक्सट्रीमिस्ट जिनको गरम दल कहा जाता था, गुस्से वाले, गुस्सा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन मॉडरेट नहीं है, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो फिरोज शाह मेहता दोस्तों वो मॉडरेट नहीं थे, फिरोज शाह मेहता जो है वो मॉडरेट नहीं थे। यहाँ पे इज ए मॉडरेट होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, ये आप करेक्ट कर लें, क्योंकि तीनों के तीनों तो ये मॉडरेट नहीं है, ये तीनों तो आपके एक्सट्रीमिस्ट हैं, बाल लाल बाल पाल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हु वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इन द देन मद्रास प्रेसिडेंसी। मैकार्टने, एल्फिस्टन, थॉमस मुनरो या फिर जॉन लॉरेंस। तो थॉमस मुनरो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। थॉमस मुनरो को ही रैयतवाड़ी सिस्टम का फादर माना जाता है। ये ज़मीन का कर लगान हेतु एक सिस्टम लागू किया गया था, बहुत टाइप के सिस्टम आए थे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारे सिस्टम है दोस्तों, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम लागू हुए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया। परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या फिर पद्मा मार्ग। ये दोस्तों आंसर विल बी आनंद मठ। ये बंगाली नॉवेल है, रिटन बाय BC चटर्जी इन 1882। सन्यासी रिवेलियन का इसमें वर्णन है, और हमारा जो नेशनल सॉन्ग जिसे कहते हैं वो यहीं से लिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बसंत, ए ह्यूम, WC बनर्जी या फिर गांधी जी। तो आंसर विल बी ए ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसको फॉर्म करने वाले में से जो सबसे एक्टिव सिविल सर्वेंट थे, मेंबर जिसे आप कह सकते हैं, वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इन्होंने 1885 में गठन किया था कांग्रेस का। गांधी जी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वाज गिवन इन। क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी जी ने कब आह्वान किया था अगेंस्ट ब्रिटिश। 1943, 1941, 1942 या फिर 1940। द आंसर विल बी 1942। कब किया था दोस्तों, तो 9 अगस्त 1942 को। इसमें क्या नारा दिया गया था, डू और डाई। कहाँ से किया गया था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसको एकदम टिक मार्क कर लें। तो ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवोल्यूशनरी आर्मी या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो, आज़ाद हिंद फौज जिसका गठन बाद में हुआ था, उसमें मदन मोहन ये भी थे, और उसके बाद वो दोस्तों सिंगापुर में हुआ था, और वो पहले से एक फोर्स था, उसके चीफ जाके SC बोस बने थे। मगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सा था जिसको उन्होंने फॉर्म किया, तो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। कब किया, तो 1939 के बाद, क्योंकि हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लगातार वो जीते, एक बार प्रेसिडेंट बने, दूसरे बार जब बनने गए तो महात्मा गांधी जी ने अपने कैंडिडेट के लिए फेवर किया, जिससे उन्हें बुरा लगा, और फिर वो उन्होंने प्रेसिडेंसी छोड़ दी, कांग्रेस को भी छोड़ दिया, और अपना एक अलग पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एडिटेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। कहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया या फिर इंडियन मिरर। आंसर विल बी इंडियन ओपिनियन। रीड द एक्सप्लेनेशन। जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर वाज शॉट डेड बाय। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, किसके द्वारा मारा गया, हर्षद मोहानी, वीर सावरकर, उधम सिंह या फिर अमृतसर। ये अमृतसर नहीं है, अमृत सिंह है। आंसर विल बी उधम सिंह। जनरल डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इन अमृतसर, डाइड ऑफ सेरिब्रल हेमरेज एंड एक बीमारी है आर्टेरियोसिरोसिस, आर्टरी की बीमारी होती है 1927। ये क्या है दोस्तों, जो मूवी भी आई थी उधम सिंह वाली, उसमें क्लियर भी ये किया गया था कि जनरल डायर दो थे, एक थे माइकल ओ डायर, एक थे जनरल डायर। तो जनरल डायर जिसने गोली डायरेक्ट चलाया था वो तो पहले ही मर गया बीमारी से, मगर माइकल ओ डायर करके जो था, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, क्योंकि उसने ही ऑर्डर दिया था, तो उसको मारे थे उधम सिंह। कब मारे, तो 1940 में। हु वाज द इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी, ए कृपलानी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर विल बी सी राजा गोपालाचारी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। प्रोहिबिशन, हैवी इंडस्ट्रीज, विलेज पंचायत, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी, ये हैवी इंडस्ट्रीज होगा दोस्तों।
प्रोहिबिशन उन्होंने बोला था कि लिकर नहीं पीना है, लिकर का प्रोहिबिशन, ये सही है, मतलब नॉट एडवोकेटेड में ये नहीं होगा। एडवोकेट उन्होंने किया था, विलेज पंचायत को भी उन्होंने एडवोकेट किया था, डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए भी वो बात करते थे, मगर वो जो नहीं चाहते थे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहते थे। आंसर विल बी हैवी इंडस्ट्री। करेक्ट कर ले दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। गदर पार्टी से कौन से रिलेटेड नहीं है? लाला हरदयाल, बाबा गुरदीत सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह बखना। तो बाबा गुरदीत सिंह को छुड़ा के सारे लोग जो है गदर पार्टी से रिलेटेड है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन? जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, आप सब जानते हैं आंसर दादा भाई नौरोजी होगा। और सरोजनी नायडू, आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, अनी बसंत या फिर कादम्बनी गांगुली? आंसर विल बी अनी बसंत। पहली प्रेसिडेंट जो थी, देखिए फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछेगा तो अनी बसंत, मगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो सरोजनी नायडू हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल शैल हैव इट, एडवोकेट किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। आंसर विल बी लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी के समय में बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था तो 1757 में, उस समय जो वहाँ का ये था लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, वो सिराज उद्दौला था दोस्तों, सिराज उद्दौला। आंसर विल बी सिराज उद्दौला। नेम द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह? नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बायकॉट, सिविल डिसोबीडियंस, रिबेलियन कभी भी सत्याग्रह नहीं होता है। नॉन कॉपरेशन, रिवॉल्यूशन, रिफरेंडम भी नहीं होगा। रिवॉल्यूशन, प्लेबिसिट या बायकॉट, ये सब रिफरेंडम, प्लेबिसिट ये सब हैं इलेक्शन कराने के नियम। तो आंसर विल बी 1, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड बायकॉट। व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, मुगल एम्पायर इंडिया वाज। पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फॉर्म हुई थी, तो उस समय इंडिया में एम्पायर कौन थे? तो अकबर थे दोस्तों, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज डन बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल। परमानेंट, देखिए जैसे कि आपने जाना था रैयतवाड़ी कराने वाले थॉमस मुनरो थे, तो परमानेंट सेटलमेंट भी एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम था, वो कराने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कब कराए थे? सबसे पहले यही हुआ था दोस्तों 1793 में। एक और सिस्टम लागू हुआ था, रीड के द्वारा किया गया था, वो महलवाड़ी सिस्टम था जो पंजाब वाले इलाके में किया गया था। हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? सरदार का टाइटल वल्लभ भाई को किसने दिया था? तो नेहरू जी ने दिया था, नेहरू जी ने दिया था दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक ये है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया? नेहरू जी भी बहुत जगह है, और कहीं कहीं पे जो खेड़ा सत्याग्रह था वहाँ पे जो औरतें थीं उन्होंने भी इनको सरदार के नाम से बुलाया था। तो अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन जो है उसके हिसाब से आप लगाना। ऑन 12 अप्रैल 1944 सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द INA फ्लैग, इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग, इन ए टाउन इन विच स्टेट टेरिटरी दैट इज नाउ? अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो आंसर विल बी मणिपुर। कहाँ पे हुआ था ये दोस्तों? वर्ल्ड वार 2 में मोइरांग मणिपुर में उन्होंने INA का झंडा फहराया था। कब फहराया था दोस्तों? 14 अप्रैल 1944 को। नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर विल बी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द सिटी ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे ए हमने जहाँ पे पहला प्रेसिडेंसी किया, फॉर्म किया, 72 डेलीगेट्स आए थे, बॉम्बे में पहली मीटिंग हुई थी दोस्तों। बेगम हजरत महल 1857, बेगम हजरत महल ने 1857 के रिवोल्ट को कहाँ से लीड किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद? तो आंसर विल बी लखनऊ, क्योंकि लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको ज़बरदस्ती कैद कर लिया गया था, तो उनकी बीवी ने इसका विरोध किया और इंडियन रिबेलियन जो 1857 का हुआ था उसमें साथ दिया। चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू इंडिगो, मिल ऑनर्स, प्लेग या फिर फ्रेश असेसमेंट ऑफ लैंड? तो ये नील से दोस्तों, इंडिगो से रिलेटेड था। हु अमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पद्धति शुरू की थी, जिसके तहत जो है किसी का अगर अपना बच्चा नहीं होता था, उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो सरकारें उन्हें जब्त कर लेती थी, उनकी सारी प्रॉपर्टी राज को। हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज? BR अम्बेडकर विल बी द आंसर, क्योंकि गांधी जी ने बस एक टेबल कॉन्फ्रेंस को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, दैट इज द सेकंड, फर्स्ट थर्ड नहीं किया था, मगर BR अम्बेडकर ने तीनों को किया था। द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय, वेदों की ओर लौट चलो, ये आह्वान किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके अभी जो आप देख रहे हैं DAV स्कूल जो है वो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड कह सकते हैं आप। व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? 1924, 1925, 1926 एंड 1927? आंसर विल बी 1927, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड। अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन? द कूका मूवमेंट, कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो वेस्टर्न पंजाब से। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन हम देखें आज का,
Which of the following can be considered as the most useful and outstanding reforms made by Lord Curzon, especially in respect to the people living under province of Punjab? तो लॉर्ड कर्जन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म वहाँ पे लाए थे वो रिलेटेड टू था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन फॉर डिटेल एनालिसिस. तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. आप मिडिवल मॉडर्न के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको रिवाइज करें एक दो बार. अगला दोस्तों हम लोग का जो क्लास आएगा डेट विल बी बेस्ड प्योरली ऑन करंट अफेयर. वो क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में करंट अफेयर्स रहेंगे. स्टे ट्यून टू द चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. तब तक के लिए बाय.